है ना, उसका ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए। इसका सोचना थोड़ा सा लाजमी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी का कमेंट था सर बीटेड के लिए भी आप है ना वीडियो बनाइए या आवाज उठाइए, इसका साथ तो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज मैंने हेडिंग लाइन लिखा है सबका जवाब एक साथ। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि आपके द्वारा ही आज कमेंट किया गया था, और इसके अलावा भी कुछ ऐसा बिंदु है जो आपको हम अपडेट करेंगे उस पॉइंट्स के माध्यम से, है ना। 7th फेज को लेकर कुछ ऐसी दुविधाएं हैं, है ना, जो आपके द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कंफ्यूजन आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज ले लेते हैं, देखिए सेशन 2021 से 23 और 2022 से 24 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो सीटेट पास कर लिए हैं, है ना। कुछ अभ्यर्थी नहीं हुए होंगे, है ना, लेकिन जो सीटेट पास कर लिए हैं उसके मन में बस एक ही कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको 7वीं चरण शिक्षक बहाली में भाग लेने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2021-23 वाले स्टूडेंट का, है ना, जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हैं, बीएड या डीएलएड, है ना, इनका जो है 21-23 वाले का एक सत्र का एग्जाम हो गया है, मतलब एक सेशन का एग्जाम हो गया है, लेकिन दूसरा जो सेमेस्टर का एग्जाम है जो फाइनल ईयर होता है उसका एग्जाम अभी तक बिहार में खासकर नहीं हुआ है। ऐसे में वे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले अगर 7वीं चरण शिक्षक बहाली आ जाएगी तो हमको तो मौका मिलेगा नहीं। तो साथियों, आपका कंफ्यूजन हम एक ही वर्ड में क्लियर कर दें कि सरकार इस बहाली को चुनावी मुद्दा बना दी है, और जिस तरह से बहाली लेट लतीफा हो रहा है तो निश्चित रूप से 21-23 वाले तो वैलिड होंगे ही, ये आप 100% गारंटी हमसे ले लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बस 3 से 4 मंथ में, है ना, लास्ट ईयर का हो जाएगा। बात रही 2022-24 वाले का, जो भी सेशन, है ना, 2022 से 24 से बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम 3 से 4 मंथ में हो जाएगा। लेकिन बात रही सेकेंड ईयर का, जो कि 2024 में होगी, है ना, तो इस पर थोड़ा 50% कंफ्यूजन, लेकिन यह अभ्यर्थी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जो बहाली आएगी इस बार वह ऊपर से स्टार्ट होगी। ऊपर का अर्थ हो गया आपको पहले 9 से 12 और 10+2, उसके बाद आपको 1 से 8 की बहाली आएगी। अब मान के चलिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो 1 से 8 में होते होते 2024 में भी, है ना, जिस तरह से लेट चल रहा है, अंदाज हम करके आपको बता रहे हैं इस सेशन वाले का भी हो ही जाएगा गेस तिर के। साथियों, मैं ऐसा करता हूं कि इस तरह का कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, लेकिन ऑथेंटिक डाटा आपको हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का जो रवैया है शिक्षक बहाली को लेकर, है ना, उसको कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। इसी कारण आप दोनों सेशन वाले अभ्यर्थी निश्चित हो जाए लगभग कि आपकी बहाली 7वीं चरण में पकड़ा जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक को। देखिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी का ऐसा कमेंट हमको देखने को मिला कि सर एसटीटी जो ऑल सब्जेक्ट के लिए है, ऑल सब्जेक्ट के लिए वह होगा या नहीं होगा। देखिए साथियों, आपको बता दें 2019 में जो है ना, 2019 में ऑल सब्जेक्ट के लिए एसटीटी का एग्जाम हुआ था। एसटीटी जो होता है वह बिहार सरकार के द्वारा लिया जाता है, और इसमें आपको 2 एग्जाम होता है। पहला सीटेट की तरह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। अब पेपर फर्स्ट में आपको बता दे बीएड वाले अभ्यर्थी भाग लेते हैं, जो कि 9 से 10 तक का शिक्षक बनते हैं। और पेपर सेकेंड में जो बीएड किए हो और उसके साथ मास्टर डिग्री भी क्लियर हो सकता है। उसमें आपका एमए होगा, एमएससी होगा, एमकॉम होगा। इसके अलावा जो भी मास्टर डिग्री के अंतर्गत आता है वह भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्या चीज के साथ, बीएड के साथ। तब आप पेपर 2 में एसटीटी में भाग ले पाएंगे, और बीएड पेपर फर्स्ट के लिए आपका केवल बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। निश्चित रूप से ग्रेजुएशन होगा तभी बीएड होगा, है ना। चलिए अब आपको हम बता दें कि एसटीटी 2019 के बाद अभी 2023 में आएगी या नहीं आएगी। देखिए साथियों, हम सबसे पहले आपको बता दें 2019 में जो एसटीटी हुई है उसका अभी तक बहाली नहीं लिया गया है।
जो कि 9 से 10th और 10 से 12 तक का बहाली अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि 2019 में जो STT हुई थी, पेपर 2 का कॉमर्स विषय का एग्जाम नहीं हुआ था, कॉमर्स विषय का एग्जाम नहीं हुआ था, उसका हाल ही में एग्जाम हुआ है ना। जो अभ्यर्थी दिए होंगे उसको पता होगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा जो पेपर 2 का एग्जाम इस बार दिए हैं, है ना। इसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया, पेपर 2 का जो कॉमर्स का हुआ है ना। यह रिजल्ट आने के बाद ही आपको, है ना, जो बहाली प्रक्रिया होगी 9 से 12 तक की, है ना, वह स्टार्ट होगी। तो इतना समझिए 2019 के बाद अभी तक बहाली हुई नहीं, है ना। और ऑल सब्जेक्ट के लिए फिर से, है ना, जो TET STET है वह नहीं होने की चांस बन रही है और शायद नहीं भी होगी। खैर बिहार सरकार है, बहाली फंसाना चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है बिहार सरकार, है ना, वो उसके मैन के ऊपर है। अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट नहीं, आपको अभी हम बताए थे STET कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं, है ना, उसका ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए। इसका सोचना थोड़ा सा लाजमी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी का कमेंट था, सर BTET के लिए भी आप, है ना, वीडियो बनाइए या आवाज उठाइए। इसका साथ तो हम जिंदगी में नहीं देंगे। बोलिए क्या है? क्योंकि आपको पता है कि सीटेड विगत 2 वर्षों 3 वर्षों से लगभग आपको जो है एक बार तो हो ही रही है, लेकिन अब सीटेड नया शेड्यूल करने जा रही है ना। आपको एक साल में 2 बार लेने जा रही है, तो आप बीटेड किस हिसाब से आप आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं? आप सीटेड पास हुए ना भाई, है ना, सीटेड में आप अच्छा मार्क्स लाइए, है ना, तो फिर बीटेड का क्यों आवाज उठा रहे हैं? तो जब बीटेड के बाद जो सीटेड का बात चला, तो इसमें आपको हम बता दें कि कुछ अभ्यर्थी का ऐसा कमेंट था कि सर सीटेड जो है वह जुलाई में होगी, 2023 जुलाई में, क्योंकि जो अभ्यर्थी नए सेशन से DED या BED किए हैं, है ना, हो सकता है कि फॉर्म नहीं भरे होंगे, या कुछ अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी पास नहीं होंगे। तो हो सकता है कि ऐसा वह जुलाई सीटेड का इंतजार कर रहे होंगे, और अभी बहुत चर्चित विषय बना हुआ है कि जुलाई में सीटेड होगी या दिसंबर में होगी। तो आपको बता दें अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। वैसे यूट्यूब पर आपको हवा बना होगा कि जुलाई में सीटेड होगी। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है ना, तब तक किसी भी न्यूज पे आप विश्वास नहीं कीजिए, है ना। हालांकि आप अपना तैयारी जारी रखिए, अगर एग्जाम आती भी है तो आप भर के पास हो जाइए। वैसे तो दिसंबर में तो होगी ही। चलिए अगला पॉइंट जो है, देखिए एक क्वेश्चन था अभ्यर्थी का कि सर मेरा एडमिट कार्ड जो है वह 10th का खो गया है, 10th का खो गया है। तो मेरी बहाली जब होगी तो डॉक्यूमेंट में क्या एडमिट कार्ड देना जरूरी होगा? तो देखिए एडमिट कार्ड आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या आपने जो ट्रेनिंग किया है उसका हो, अगर खो गया है, वैसे तो डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, लेकिन फिर भी आप बोर्ड ऑफिस या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप संपर्क करके एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ऐसा होता है, आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लीजिए ताकि आपको कोई शक संदेह उस टाइम में नहीं रह जाए। तो इसी कारण आप इतना समझिए कि डॉक्यूमेंट जो है ना, उसमें आपको एडमिट कार्ड नहीं लगेगा। जब वेरिफिकेशन का समय आता है या काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें आपको एडमिट कार्ड नहीं लगता है। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होगा शिक्षक बहाली फॉर्म अप्लाई से लेकर काउंसलिंग तक में। यह बात क्लियर हो गई। और डॉक्यूमेंट को लेकर ही एक और क्वेश्चन था कि सर मेरा जो प्रोविजनल है ना, वो अभी आ गया है, लेकिन जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना, वो अभी तक नहीं आया है, जिसको आप मूल कहते हैं, है ना। तो क्या प्रोविजनल पर बहाली हो पाएगी? तो आप साथियों सीधा समझिए कि डिग्री सर्टिफिकेट आपकी नहीं आई है तो प्रोविजनल वैलिड है। आप 7वीं चरण शिक्षक बहाली में काउंसलिंग के समय प्रोविजनल दे सकते हैं, है ना। और अगर आपका सर्टिफिकेट जो मूल है, प्रमाण पत्र नहीं आया है, तो आप कोशिश कीजिए जब तक बहाली नहीं आई है तब तक आप उसको निकलवा लीजिए, है ना। अगर नहीं भी आती है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप प्रोविजनल को लेकर बहाली करवा सकते हैं। इसके ऑथेंटिक डाटा के लिए, इसके ऑथेंटिक प्रूफ के लिए आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। यहाँ पर एक लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, वही लेटर आपको हम यहाँ पर लगा देंगे, आप पढ़ लीजिए। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सर अभी हाल में ही शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन की जो बहाली होगी, है ना,
इसका क्या कुछ क्राइटेरिया होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसकी एज रिलैक्सेशन क्या होगी, और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो लोग एमलिस किए हैं, बीलिस किए हैं, तो एमलिस वाले को कौन कौन से है ना विभाग में मौका मिलेगा, 9 से 12 में मिलेगा या 10+2 में मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा। तो आप साथियों सीधा समझिए कि जब तक नियोजन नियमावली नहीं आ जाती है तब तक इस क्राइटेरिया को है ना खंडन करना थोड़ा सा मुश्किल बड़ी बात है ना। लेकिन आपको बता दे कि जो भी अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष है ना बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, उसके लिए यह डिग्री होना अनिवार्य है। कौन सा डिग्री होना अनिवार्य है? आपने किया होगा बीलिस, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस। अगला आपने जो डिग्री किया होगा वो होगा आपके पास एमलिस। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन एंड साइंस, है ना। तो ये दोनों डिग्री से आप पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर यह दोनों डिग्री होगा आपके पास, है ना, तो आप पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन के लिए है ना एलिजिबल होंगे। हालांकि कौन कौन सेशन वाले एलिजिबल होंगे उसका वीडियो आपका जो नियोजन नियमावली आएगी है ना उसमें स्पष्ट किया रहेगा, है ना, उसका वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं। हो गया आपको एसटीटी को लेकर, हो गया लाइब्रेरियन, हो गया डॉक्यूमेंट से लेकर, हो गया डीएलएड बीएड जो न्यू स्टूडेंट है उसका लेकर हो गया, और जुलाई सीटेट को भी लेकर हो गया। तो इस तरह से आपका कंफ्यूजन जितना था, मैंने 4-5 क्वेश्चन लिया था इस वीडियो में, क्लियर हो गया। तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का कंफ्यूजन जो भी अभ्यर्थी को हो उसका क्लियर हो सके। थैंक यू। वीडियो में अभी तक बने हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।